सर बाजार के दो पिलर हैं, आईटी है और दूसरा बैंकिंग फाइनेंशियल है। बैंकिंग फाइनेंशियल अभी तक तो हफ्ते दो हफ्ते पहले तक लग रहा था कि नहीं, थोड़ा सा निफ्टी के मुकाबले बेटर प्लेस्ड है। अभी थोड़ा सा क्रैक आ रहा है ऊपरी लेवल से। आपको क्या लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है, कब तक चलेगा, और क्या वैल्यू बाइंग अभी करें या फिर अभी और सस्ते शेयर मिलेंगे? ये अभिषेक जी देखिए, बाजार में हमेशा कुछ चढ़ता है तो कुछ गिरता है, तो इसलिए सस्ता महंगा तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन यही है कि आपको ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आज की तारीख में जो आपको सेलिंग दिख रही है, आई थिंक मेनली एफआई की काफी जोरों की सेलिंग है। और मेनली मुझे लगता है वो ईयर एंड की जो सेलिंग आती है वो शायद आ रही है यहाँ पे। इसलिए मुझे ज्यादा इसमें दम नहीं लग रहा। मे बी टेपर आउट, पता नहीं है, मुझे आई एम नॉट टेकिंग एनी बेट। लेकिन हमें ऐसे लग रहा है कि प्रॉब्ली जैसे ही हमारा इंटरेस्ट रेट साइकिल शुरू होगा और अर्निंग ग्रोथ दिखना चालू होगी तो दे विल कम बैक। वो तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि इंडिया जैसा मार्केट उनको शायद ही मिले ग्लोबली जहां पे आपको इतना एब्जॉर्ब हो सकता है और इतना ग्रोथ दिखा सकता है। तो दे विल कम बैक। और दूसरा जो आपने बैंकिंग और आईटी की बात की, आईटी तो हमें लग रहा है कि स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ही जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि जून क्वार्टर से कमेंट्री चेंज हुई है आईटी में। एंड सितंबर में ज्यादा स्ट्रॉन्गर कमेंट्री थी, और दिसंबर हमें कोई डिफरेंट नहीं लग रहा। हमें लग रहा है दिसंबर में तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इनफैक्ट जो भी गाइडेंस देते हैं वो शायद अपने गाइडेंस से आप ही करें। आपने एक्सेंचर के रिजल्ट देखे कल रात को, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट थे, बहुत ही उम्दा रिजल्ट थे। इनफैक्ट उन्होंने अपना ऑर्गेनिक जो ग्रोथ रेट है वो अप कर दिया है वापस। तो इट्स ऑब्वियस एंड एक्सेंचर एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है आईटी सेगमेंट। तो हमें लग रहा है आईटी में तो खैर तेजी बरकरार रहेगी। थोड़ा आपको ये जो ब्लिप दिखते हैं वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज हम बोलते हैं। इनफैक्ट हम तो ऐड ही करते हैं, एवरी ड्रॉप वी ट्राई टू ऐड इन आईटी। और जो फाइनेंशियल सर्विसेज आपने बोला, अगेन एक लीडर चाहिए होता है हमेशा एक मार्केट्स को टू रन। तो वो हमें लग रहा है कि अगले साल में आई फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ये एक सेक्टर रोटेशन में लीडर्स आ जाएंगे जो आपके मार्केट को लेके रन करेंगे। और हमें कोई प्रॉब्लम दिख रहा, ये बीच में जो क्रैक आए हैं, अगेन हमें लग रहा है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट हम थोड़े बहुत ऐड ही करते हैं ये सब में। तो इसलिए ये दोनों सेक्टर हमें बहुत बढ़िया लगते हैं। और दूसरा जो पहला सवाल था मानसी जी का, मैंने कंप्लीट नहीं किया। हमें एक्चुअली अगर जो आप बाजार का आउटलुक पूछें तो हमें ऐसे लग रहा है कि ये पूरा साल आपका FY 25, CY 25, सॉरी, कैलेंडर ईयर 25, ये जो 24 था वो तो रिपीट नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो बहुत ही बढ़िया साल था। मतलब आपके जो NSE 500 इंडेक्स वगैरह 20-20% आपको दिए थे, मतलब 20 नहीं, 19-20% के आसपास कुछ रिटर्न दिए थे। वो रिपीट नहीं होंगे। हमें लग रहा है कि आपको मिड सिंगल डिजिट रिटर्न जैसा दिखेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा मार्केट, वो वी कैन बी वेरी श्योर। बिकॉज अर्निंग्स ग्रोथ जो अभी ब्लिप दिख रहा है आपको वो पिकअप हो ही जाएगी, और इसलिए बाजार भी पिकअप होगा। लेकिन ये जो आपको जो ग्रोथ दिखेगी मिड सिंगल डिजिट टाइप्स, वो आपको शायद सेकेंड हाफ में दिखे जाके। एंड ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हमें ये टाइम करना है हमारे थीसिस से कि मार्च में एक ट्रफ होगा और जून में आपको ग्रोथ दिखेगा। तो उस